हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद सचिन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। अगर हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से कंप्यूटर हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो आता है आपका, उसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और नंबर 3 पे जो आता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथे नंबर पे सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं 3 प्रकार के: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और डिजिटल भी 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। एक चीज़ थोड़ा-सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि कहीं-कहीं पे जैसे आप बीए कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये देखने को अलग तरीके से भी मिल सकता है। तो उसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो आपके वहाँ बुक में आपको कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है, जहाँ पे लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बाय टाइप, यानी कि कार्य के आधार पर; बाय साइज, आकार के आधार पर; बाय पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। और उसमें आपको बताया जाएगा कि आकार के आधार पर आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अगर हम साइज की बात करें, यानी कि आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर आपके कंप्यूटर जो हों 4 प्रकार के होंगे: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और अगर हम बाय पर्पस यानी कि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: जनरल पर्पस यानी कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो आपको कुछ वहाँ पे ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, जबकि ये सभी सेम उसी प्रकार के नोट्स हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि हमने भी वही चीज़ बता रखा आपको कि जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो चारों आप यहाँ पे देख रहे हैं आकार के आधार पर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये चारों हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो उद्देश्य के आधार पर लिखा है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, तो जो सामान्य नॉर्मल कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरल के अंतर्गत आते हैं। और जो विशेष कामों के जैसे वैज्ञानिक जो इस्तेमाल करते हैं वो सभी जो कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशल पर्पस से होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। दोनों में से आप कोई भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं नए तरीके का नोट्स है। पुराने तरीके में अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन भी वाला ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे जो हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापते हैं। भौतिक मात्राएं मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जैसे
दाब, लंबाई, तापमान, इन सभी को माप कर उन्हें अंकों में व्यक्त करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसको वज़न किया जाएगा, यानी कि दाब उसको वज़न करने के बाद जो उसका जो वेट होगा वो नंबरिंग में दिखाता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग जो है एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि अगर इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापते हैं, जैसे दाब, लंबाई, तापमान आदि, इन सभी को मापकर उन्हें अंकों में व्यक्त करते हैं। उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपको मैं इसके एग्ज़ाम्पल बता दूं, तो इसके एग्ज़ाम्पल हमारे हो जाएगा थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वेटिंग मशीन, ईटीसी। तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्मामीटर जो होता है हमारा टेम्परेचर मापने के काम आता है, यानी तापमान। स्पीडोमीटर जो बाइक वगैरह में लगी जाती है, वो स्पीड बताती हमारी है। इसके बाद यहाँ पे एक आती है वेटिंग मशीन, जिससे हम लोग वज़न करते हैं कि कितने क्वांटिटी में वज़न है। नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल जो कंप्यूटर हमारा होता है वो बाइनरी संख्या पर काम करता है। अब बाइनरी संख्या का इस्तेमाल कब और कैसे किया गया था, ये हमने पिछली क्लास में समझ लिया है, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो बाइनरी संख्या पर काम करता है। बाइनरी संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो बाइनरी संख्या हमारी होती है वो 0 और 1 होती है। इतना आपको क्लियर है। तो पहली चीज़ है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हमारे बाइनरी संख्या पर काम करता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया था, और इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि आप सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल तकनीक पर चलते हैं और इसमें बाइनरी संख्या और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बाइनरी क्यों किया जाता है, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। तो डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी कि 0 1 को समझता है। यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल दो लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं 0 और 1 के रूप में। यानी कि जब भी हम डेटा इनपुट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन। अब सचिन लिखने के बाद क्या होगा कि जैसे मैं कीबोर्ड से सचिन टाइप करूँगा, तो कंप्यूटर में जाने से पहले ये पहले इसको ट्रांसलेट करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में उसका रिजल्ट देगा और फिर हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके तब हमें देता है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है केवल 0 और 1 पे ही काम करता है, बाकी वो कुछ नहीं समझता है। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो आज वर्तमान समय में आप जितने भी कंप्यूटर चला रहे हैं वो सभी हमारे जो हैं इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल की मैं बात कर दूं तो एग्ज़ाम्पल में आपके हो जाएगा डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, एप्पल का मैकबुक, क्रोम बुक। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिजिटल के अंतर्गत आ जाती हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर के मैंने 4 प्रकार आपको बताए थे, जिसमें कि हमारा पहला जो प्रकार था वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या था, आप बोल सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर है।
मतलब कि सिंगल यूज़र का मतलब होता है कि एक बार में केवल एक ही पर्सन उसको इस्तेमाल कर सकता है। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ जो होती है वो सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग होती हैं। ये आप याद रखिएगा, सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्क का मतलब है कि एक बार में केवल आप एक कार्य को कर सकते हो। और अगर इसके में इस्तेमाल किया है तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल मैंने छोटा-सा यहाँ लिख दिया है कि इसका जो इस्तेमाल वो घरों में, स्कूलों में और छोटे ऑफ़िस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसका रिप्लाई दे दूँगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आपको समझा दूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है, वो आता है मिनी कंप्यूटर। अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूँ तो मिनी कंप्यूटर होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और उससे महंगा भी होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी परिभाषा की बात कर दूँ, तो परिभाषा में हो जाएगा मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, जो एक साथ कई लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको एक से अधिक लोग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मली बात करें तो इसको लगभग इसका जो इस्तेमाल है, वो 100 से अधिक लोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो हमारा होता है, वो 100 से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो PDP-8, वैक्स सीरीज, ये जो हमारे हैं, वो सभी मिनी कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल हैं। अब बात ये आती है कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं? तो मिनी जो कंप्यूटर होता है, इसका इस्तेमाल हम बड़ी-बड़ी कंपनियों में, बड़े-बड़े बैंकों में सर्वर कंप्यूटर के रूप में करते हैं। अब सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, मैं आपको उसको समझा देता हूँ एक बार। सर्वर कंप्यूटर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा ही कंप्यूटर है। एक हमारा कंप्यूटर रहेगा, इससे सारे कंप्यूटर जुड़े रहेंगे। 10, 15, 20, 100, 200, 500, 600, 800, 1200, जितने भी इसकी कैपेसिटी होगी उतने कंप्यूटर इससे क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। अगर ये हमारा सिस्टम बंद हुआ मेन, तो सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। यानी कि जो सारा डेटा होता है, वो हमारा इस मेन सिस्टम के अंतर्गत ही होता है। अगर आप लोगों में से जिन्होंने या कंप्यूटर क्लास कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके यहाँ एक सिस्टम होगा कि एक सीपीयू से कई सारे सिस्टम चलते हैं। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से इस चीज़ को ले सकते हैं। यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, वो पर्सनल के लिए यूज़ होता है और जो मिनी होता है, वो बड़े-बड़े जो होते हैं, जो बड़े सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो मेनफ्रेम जो होता है, वो आकार में बहुत बड़ा होता है और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और इसमें हज़ारों यूज़र को एक साथ सेवा प्रदान कर सकता है। इसका भी इस्तेमाल जो है वो सर्वर कंप्यूटर के लिए ही किया जाता है। बट यानी कि जो मिनी कंप्यूटर था, वो थोड़ा छोटे लेवल में था और ये जो हमारा हो गया मेनफ्रेम, ये बहुत बड़े लेवल का होता है। दोनों ही सर्वर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये है कि छोटी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी कंपनियों में मेनफ्रेम का एग्ज़ाम किया जाता है। और अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो एग्ज़ाम्पल में हमारा हो जाएगा IBM जेड सीरीज़। अब कई लोगों को IBM का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें, अन्यथा मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर जो है हमारा, वो सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो आप उसका सिंपल सा जवाब दे देंगे कि सुपर कंप्यूटर होता है। अब इसका उपयोग जो है वो जटिल वैज्ञानिक
और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है, यानी विशेष कार्यों जैसे मौसम विभाग की जानकारी हो गई, रिसर्च के लिए हो गया, इन सभी के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बात करें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और अगर हम यहीं पे विश्व की बात करें, तो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1। ये हमारा जो कंप्यूटर था, ये हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब अगला चलते हैं, तो अगले नंबर पे हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब एनालॉग और डिजिटल मतलब क्या हो गया? तो जैसे मान लीजिए ऐसे कंप्यूटर जिसमें भौतिक मात्रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें भौतिक मात्रा प्लस बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 दोनों मिक्स करते हैं, उसे हम जो है हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब ऐसा कहाँ पे हो सकता है कि दोनों मिक्स हों? तो ऐसा जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके इस चीज़ को बताऊंगा। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। हेल्थ में इसका सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं, एमआरआई, ईसीजी मशीन, ये सारी जो होती हैं वो हमारी हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगा कर रखी हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक कुछ हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं और मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि टोटल डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इतना पढ़ने के बाद आपको एक क्लियर हो गया कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। जो हम अपने आसपास कंप्यूटर देखते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा-सा प्रश्न करता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कि आईबीएम, कि आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है। सेकंड नंबर पे मैंने पूछा था आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर जो आपका होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर जो था वो किस पीढ़ी में आया था। तो ये 2 प्रश्न आपके हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। और एक और मैं आपको देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं और उसका क्या नाम है। ये 3 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप फिर से वीडियो को देखिए और देखने बाद फिर कमेंट करके बताइए कि इन तीनों का आंसर क्या होगा। इसी के साथ अभी वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के लिए।